नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। दोस्तों, जैसा आप लोगों को मालूम है कि यूपी पैट का ये दोनों शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं और अभी हम जो सोल्व करा रहे हैं वो पहले शिफ्ट का करा रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा था दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को एक ही साथ आंसर की बना देंगे। तो हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर की डिस्कस कर रहे हैं। इसके आधा घंटे बाद ही आपको इवनिंग शिफ्ट की भी आंसर की आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और ये एनालिसिस जो करेंगे हम इस क्वेश्चन पेपर को, वो हम कल करेंगे पूरी तरीके से। जहाँ भी सोल्व करने की बात होगी तो हम इसको सोल्व कल करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल में अभी आपको क्वेश्चंस का एनालिसिस और आप अपनी आंसर की मिला लीजिए। पूरी सटीक आंसर की आपको बनाई गई है, एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर से नहीं होने वाला है, क्योंकि जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आप उसमें देख सकते हो। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें कि हमको भी उसमें भी सर्च करना पड़ा, क्यों ऐसा नहीं था कि सारे क्वेश्चन हमारे भी याद के थे। हमने जब पेपर देखा तो हमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनको हमने भी एनालिसिस करना पड़ा, या हमने भी उनको सर्च के माध्यम से देखा। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए, ये है मॉर्निंग शिफ्ट का। मैं आपको बता देता हूँ 28 की ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, यानी क्या है मॉर्निंग शिफ्ट का। इवनिंग शिफ्ट का जो है आपको बहुत जल्द ही आधा घंटे बाद इस पेपर के आपको आधा घंटे बाद उसकी भी आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सटीक आंसर की आपको बनाई गई है। देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो है ना आपका ये सेट जो है वो है MN2। ठीक है, अब इसमें जो भी क्वेश्चन हैं वो तुम्हें पता है क्वेश्चन का फेरबदल किया गया है। तो आप क्वेश्चन को सुने और क्वेश्चन के अनुसार अपना क्वेश्चन देखें। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर ही हो सकता है। तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन जो था वो ये था। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें जो था वो क्या था कि निम्न में से किसको खुदाई खिदमतगार का संस्थापक या जिसे बादशाह खान के नाम से कहा जाता था। तो इसका खान अब्दुल गफ्फार खान है, आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब है 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय आप सबको पता था सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है भाई, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, सुरुई कुमुदनी लीलामणि भारत के निम्न से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है। तो ये कहाँ पर आपकी, अगर आप कहोगे तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर। बिल्कुल सही तरीके से आप देख लीजिए। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन वाला जो क्वेश्चन है जिसमें गांधी जी ने अन्य नेताओं के खिलाफत साथ साथ स्वराज की स्थापना, वो कहाँ पर हुआ था, कोलकाता में हुआ था दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन जो है वो पांचवा क्वेश्चन क्या है कि शीत ऋतु में की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में जो वर्षा का कारण होता है वो क्या होता है, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु होता है। ये भी याद रहेगा आपका। अब राजस्थान के जालोर जिले में किस प्रकार का जो ग्रेनाइट पाया जाता है वो गुलाबी यानी कि रोजी पिंक प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं पुर्तगालियों द्वारा बिंदेल चर्च का क्वेश्चन है भारत के कहाँ पाया था, पश्चिम बंगाल में पाया देखा गया है। सॉरी, कहाँ पर है स्थित, पश्चिम बंगाल में। आठवां क्वेश्चन जो है, देखिए ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा था। तो उड़िया पठार जो है वो कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पर बेटा, ये राजस्थान में। तो 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप अपना देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन जो है वो ये आपका है कि राइट टू वर्क जो करता है यानी कि काम करने का अधिकार क्या देता है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण यानी कि मनरेगा इसको देती है। किसको देती है, मनरेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम क्रांति जो है तुम्हें पता है बागवानी की खेती से। ठीक है, तिलहन जो है वो सुनहरी क्रांति, गोल क्रांति आलू क्रांति, ठीक है, काली क्रांति पेट्रोलियम से है। तो इस सारी क्रांतियों पर नज़र मार कर जाइए आप भी। ठीक है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन जो है तो ये एक तरीके का डाउट क्वेश्चन हो सकता था, ये भी एग्जाम बच्चों के लिए डाउट हो सकता था। गन्ने का मूल्य जो है वो कौन मंजूरी देता है। तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति इसको मंजूरी देती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है। 12वां क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से निम्न में कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान नहीं है। तो नाबार्ड नहीं है, क्योंकि नाबार्ड क्या है, ये आपकी रूरल ग्रामीण बैंक है, तो यहाँ डिपॉजिटरी संस्थान नहीं है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन आप समझते होंगे कि क्या है कि 1947 से लेकर 1999 तक जो कानून बनाए गए थे वो किस धारा के तहत बनाए गए थे, 1935 के अधिनियम के। तो तुम्हें पता है उस 311 धाराएँ थी, उसमें कितनी धाराएँ थी टोटल, 311। उनमें से धारा नंबर जो थी 100, उसके अनुसार ही जो है कानून बनाया गया था। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक व्यक्ति जो संसद सदस्य नहीं है उसे कितने, तुम्हें पता है 6 महीने तक के लिए रह सकता है। ठीक है, बीमा विनियामक जो आपका प्राधिकरण है जिसे हम IRDA बोलते हैं, RIDA, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका पता होना चाहिए आपका, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद का हेडक्वार्टर हो जाएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज संस्थाओं में। देखिए ये जो सितंबर में था वैसे तो, मगर सितंबर कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम यहाँ दिसंबर लगा सकते हैं इसका। ठीक है भैया, इसका हम दिसंबर लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, दिसंबर क्या है, हम इसका लगा सकते हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो देखिए यह है आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा जो है निम्न से कौन से अधिनियम के विधेयक पारित किया गया था। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं, एक तो अधिकारों का बिल और एक इल्बर्टी बिल। तो मुझे ऐसा लगता है इल्बर्टी बिल इसका सही नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकारों का बिल माना गया था उसको, क्या माना गया था, अधिकारों को। तो आपका आंसर सी लगाना है इसका। क्या लगाना है इसका आंसर, सी लगाना। आप अपना कितना क्या चुनना है, सी चुनना है।
18वां क्वेश्चन देखें, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए। देखिए अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार तो कोलकाता है, लक्षद्वीप जो है वो केरल का है, आपको पांडुचेरी जो है वो मद्रास है। तो आप इन सबके देख के जाओ। चंडीगढ़ जो है वो कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। ठीक है, तो आप जो भी केंद्र शासित राज्य हैं उनके देख के जाइए, क्या पता कल के पेपर में या शाम के पेपर में इनके बारे में दिया गया हो। ठीक है, 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। 19वां क्वेश्चन क्या है, तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किस प्रकार का कोलाइड होता है, तो सोल होता है। ये कैसा होता है, सोल होता है। 20वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा हो जाता है, यानी कि मेथेनॉल हो जाता है जमा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से कौन सा अंतरिक्ष में जो है सब एक छोटा बोना गिरा है, तो प्लूटो है, तुम्हें पता है, इसको पता ही होगा। स्वर यंत्र में संबंध में तो कौन सा सही है, तो तुम्हें पता है स्वर में क्या होता है, रज्जु होते हैं। क्या होते हैं, स्वर में रज्जु होते हैं, इसको सही कर लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी डिस्कस नहीं कर रहे, केवल हम आपको आंसर की बना रहे हैं। तो अभी मैथ का क्वेश्चन 23वां, इसमें ओवर वाला था, तो कितने रन रेट वाला था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका रन रेट वाले में, तो आपका हो जाएगा इसका 6.75। ठीक है, अब देखिए इसमें सोल्व किया हुआ है साइड में, आपका सोल्व देखो कितना क्या है, तो देखिए है आपका ये, इसमें क्या है आपका 9:13 है, फिर 11:17 और 8 आपका 5। फिर अगर वर्गमूल निकालने वाला है, खूब क्लासें कराई हैं वर्गमूल की, मैंने आपको कल भी ये क्लास कराई थी। ठीक है, तो इसका पॉइंट आ जाएगा आपका 0.34। ठीक है, ये क्वेश्चन भी खूब कराए हैं, एक बटे वाले जो है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि 8 - 1 है और 9 - 1 और इसकी पावर जो है 1। जब हम इसको सही करेंगे तो बटे में करेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको नीचे दिखा सकता हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन करना था, बटे में करके, समझ गए नहीं, तो ये बटे में करके आपको करना था। देखिए अब यहाँ पर है, नेटल की पत्तियों को चुभाने वाले बालों में निम्न से कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो मेथेनाइल अम्ल मौजूद होता है। ठीक है, 27 हो चुके हैं। 28% का आ चुका है क्वेश्चन, इसका आंसर जो था वो 32,000 था। कितना था, 32,000 इसका आंसर था। होनहार बिलवार के होत चिकने पात, तो तुम्हें पता है होनहार व्यक्ति की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा था सब पुल्लिंग शब्द हैं, तो प्लेटफॉर्म पुल्लिंग है, प्राधिकरण पुल्लिंग है, गिरोह पुल्लिंग है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है यहाँ सही बताना था शुद्ध वाक्य, तो रमा ने अपने भाई को पुस्तक पढ़ने को कहा, तो ये आपका ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कलम का जादूगर, यहाँ कलम का सिपाही अगर होता तो मुंशी प्रेमचंद, मगर यहाँ कलम का जादूगर है बेटा, यहाँ खूब गए होंगे बच्चे, तो यहाँ क्या है, रामवृक्ष बोनीपुरी, रामवृक्ष बोनीपुरी है यहाँ। 33वां क्वेश्चन, निम्न से किस विकल्प में विलोम युग्म है, तो कहा है डबाडोल और अस्थिर, दोनों का मतलब जो होता है पहले मतलब निश्चित नहीं होता। ठीक है, 33 क्वेश्चन हो चुके हैं। 34वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अंग्रेजी का क्वेश्चन है, तो देखिए क्या, आई एम द पर्सन हु इज़, क्या आएगा इस जगह पर, इज़ आएगा, क्या आ जाएगा भैया यहाँ पर, इज़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा एनिवर्सरी, डबल एन होता है एनिवर्सरी में, ये मतलब स्पेलिंग में करेक्ट मिस्टेक थी, तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा फास्टिडियस का जो मतलब सिनोनियम होगा वो कौन होगा, केयरलेस होगा। क्या हो जाएगा, केयरलेस। ठीक है, यहाँ पर आपका पैसेज छांट कर मैं बता देता हूँ आपको क्या है पैसेज का, एलुवेल डिस्प्यूट आपका हो जाएगा यहाँ पर, फिर आपका हो जाएगा हिमाद्री रेंज, इसका क्या हो जाएगा, 38 का हिमाद्री रेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, 39वां क्वेश्चन जो था वो आपको असंगत छांटना था। असंगत में देखिए 6 का ब्लॉक बनना था, 34 नहीं बनना था 6 का ब्लॉक। कैलेंडर सा हो जाएगा 0634, 0614, 625 और 035 हो जाएगा कोड बनाकर, और इसका आ जाएगा बुधवार यहाँ से। ठीक है बेटा, इसमें आपको देखना था कि पी क्यू का मामा है, ये वाला संबंध है, तो ये आपका ए विकल्प बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी देख लो आपके जिस सेट में जो सा भी हुई ऑप्शन चेंज है, तो P - M+N इंटू क्यू। ठीक है भाई दोस्तों, यहाँ कूट भाषा में दर्शाया गया था, तो इसमें आपका जो आंसर आ जाएगा वो शायद 58 इसका आंसर है। तो कितना है इसका चेंज करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 58, जैसे कि यहाँ पर करा गया है। ठीक है भाई, देखो ये आपका ये 8, 9 में से 31 जगह, तो कितना आ जाएगा, 58 यहाँ से आ जाएगा। तो ये आपका हो चुका है। अगर हम बात करते हैं आगे, तो ये है गोलफंकर जो वर्मा है, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इन्हें जो माना गया वो कब से है, 2018 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44वां क्वेश्चन जो है इसमें एक तर्क वितर्क से था, तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा यदि न तो एक और न ही 2 अनुसरण करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 45 है गुरुग्राम, ये तो 2-3 दिन पहले ही क्लास में बताया था हमने। क्या है, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 को समापन के समारोह में 2024 में किसे मसाल थोपी है, ब्राज़ील को मसाल थोपी है, ब्राज़ील करेंगे इसकी मेज़बानी। ठीक है, अब यहाँ पर चंद्रचूड़ ने जो है एक ई आधारित ई पास दिया गया है, उसका क्या नाम है, आपका स्वागतम है। क्या है, स्वागतम। ठीक है, आगे देखिए आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। 47वां, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्न में से कौन सा निगम एशियाई ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप
में शामिल होने वाला पहला है। तो देखिए ये एक डाउट वाला क्वेश्चन था, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्योंकि इसका लग रहा था उद्योग वित्त निगम लिमिटेड हो सकता है, परंतु इसका सही आंसर जो है वो क्या है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है भाई, चलिए 48वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ जाएगा, अगले दशकों में के लिए किस क्षेत्र में व्यापार के $100 मिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिकी टास्क फोर्स का करा गया है। तो यहाँ पर कुछ क्रिएट हो सकता था कि कंप्यूटर या सॉरी अंतरिक्ष या इलेक्ट्रॉनिक्स, मगर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इसका सही आंसर था। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें पता है, ये तो इंपॉर्टेंट है कि विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका जो है किस देश में शुरू किया, तो इंग्लैंड में शुरू किया गया था, ये वाला समझ गए भैया। आगे क्वेश्चन आएगा, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में 3 टन का जो है, इसमें देखिए क्या है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे उठा सकते हैं, लॉन्च किया, तो लॉन्च प्रोग्राम होता है। ठीक है, लॉन्च क्या होता है, प्रोग्राम होता है इस तरीके से। तो हमारा क्या का न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसमें क्या था, ये 2 बन सकते थे, क्योंकि ये तो गलत था, ये भी गलत था, तो ये बन सकते थे 2, तो मगर यहाँ पर क्या था, नितिन गडकरी ने किया है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वोत्तर सीमांत। क्या है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष में सूक्ष्म परियोजना के चलते PMI दक्षिण एशियाई पुरस्कार जीता है, और यह किसके लिए बचाव किया है, हाथी इसका आंसर हो जाएगा। देख लेना आप अच्छे से भैया। वायुसेना ने कौन सा जो अभी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण में अभ्यास में नाम दिया है, त्रिशूल दिया है, इसका त्रिशूल हो जाएगा। ठीक है, ये मैनम वन्यजीव अभ्यारण्य जो हो जाएगा वो सिक्किम का हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर जो था लाडली, मुख्यमंत्री लाडली जो है मध्य प्रदेश की है। इसमें जो आयु पूछी थी वो पूछी थी 1 जनवरी से 21 वर्ष और 60 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष और 60 वर्ष वाली जो है वही आपका आंसर है। ठीक है, 21 वर्ष और 60 वर्ष वाली जो है आवेदन कैलेंडर वर्ष है जो है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति 75 आपको पता होगा आर्टिकल, बच्चों को पता है इसके बारे में। कथू जो है वो कहाँ का होता है, किथु जो है केरल का है। ठीक है, याद रखना है आपको यहाँ से। केंद्रीय भाषा संस्थान सबको पता है, मैसूर भाषा अनुसंधान जो है मैसूर होता है। ठीक है, तेलंगाना राज्य पार्लियामेंट गांव की रामप्पा मंदिर जो है काकतीय वंशों ने बनाया था। ये काकतीय वंशों रामप्पा मंदिर कई बार आपको पढ़ाया गया है। 39वां रामसर साइट बनाया था ये। ठीक है भाई, तो आगे देख लेंगे, आगे क्वेश्चन क्या है। देखो एक बात तो माननी पड़ेगी आपको, तैयारी बिल्कुल करीब से नहीं होती, तैयारी आपको बहुत समय पहले से करनी पड़ती है। ठीक है, ये पेपर है भाई, तो पेपर की तैयारी आपको बहुत लंबे समय से करनी पड़ेगी, परंतु इस पेपर को देख के लोगों को पता चल गया होगा ये ईजी नहीं था, ये मॉडरेट टू टफ था पेपर। ठीक है, इसे ईजी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर ईजी है तो बताओ 80 कौन लेकर आए हैं, कमेंट्स में करिए। ठीक है, अपने आंसर मिलाइए, 80 85 तक किसका है। ईजी वो होता है जिसमें 85 से 90 नंबर आते हैं, और अगर 80 तक नंबर आते हैं तो वो ईजी नहीं होता। ठीक है बेटा, वो मॉडरेट टू टफ होता है। तो इनमें से मालदीव की आधिकारिक भाषा जो है वो कौन सी है, विदेही हो जाएगा इसका, समझ गए नहीं। जोंगा जो है एक जनजाति भी है, परंतु भाषा यहाँ पर नहीं हो सकती है, यहाँ पर क्या थी, विदेही इसकी भाषा थी। पुला ये तो सबको पता है, पुला तो कई बार एग्जाम में आ चुकी है मुद्रा, ये क्या है, बहुत शमाना की है, समझ गए, एग्जाम में कई बार आ चुकी है, ये भी कई बार आ चुका है। पैरुंग दाई ये तो बहुत महाकाव्य की भाषा, ये तो तमिल साहित्य का है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, समझ गए, बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका भाई। ठीक है, एक बार एक नहीं तो कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो क्या है इसका, तमिल साहित्य इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है 62वां क्वेश्चन है, तो भारत सरकार द्वारा 1967 में किस वीरता पुरस्कार का नाम बदल कर दिया। देखो ये चेंज कर दिया है, इसे क्या कर दिया है, शौर्य चक्र कर दिया इसका नाम। ठीक है भैया, अशोक चक्र तरत्य को। रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन यानी कि OPCW में कितने सदस्य हैं, तो 193 सदस्य हैं। ठीक है भाई, तो 63 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये देखिए ग्राफ था, पूरा हिंदी का ग्राफ था, अपने क्वेश्चन देखिए, अब इतना बड़ा ग्राफ देखकर आपको घबराना नहीं है, परंतु इस क्वेश्चन को मैच कर लीजिए। आपका 64वां क्वेश्चन, लेखक अनुसार शोषण का शिकार कौन होते हैं लोग, तो वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ता समूह होते हैं। ठीक है, समाज में मध्यम वर्ग के कौन सी समस्या है, तो जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा का खतरा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। 66वें क्वेश्चन में क्या था कि ऊर्ध्वमुखी योजनाओं में, समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजना वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो तुम्हें पता, राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र और कथित बुद्धिजीवी ये थे। 67वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा था कि शैक्षणिक और सांस्कृतिक। तो देखिए शिक्षण प्लस के एक शिक्षण होता है विशेषण और एक होता है प्रत्यय। ठीक है, सांस्कृति तो संस्कृत और प्लस एक तो क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक, ये भी विशेषण होता है, तो ये एक प्रत्यय लगा हुआ, दोनों में से यहाँ से पहचान सकते हैं, बी विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर 68वां क्वेश्चन है, समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं में से वंचित वर्ग कौन सा है, तो मलिन वस्तु, फुटपाथ, सड़कों पर, रेलवे पर, लाइनों के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और असक्त लोग इसमें थे। ठीक है भैया,
अब फिर एक गद्यांश और दे रखा है, उसको देख लेंगे ज़रा। तो इसके देखिए नीचे कोई क्वेश्चन तो नहीं है, चलो इधर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। तो ये क्या है देखिए, विभिन्न स्थलों में लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं। तुम्हें पता है अपंग, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धबद्धा आदि को देखकर जो है लोग क्या हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, भीख ना देने पर भी दूसरों की मदद कैसे की जा सकती है। तो देखो, गरीबों और निर्बलों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था कराकर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा दान पुण्य और जीवन मुक्ति। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिलेबस में नहीं था वैसा समाज, परंतु फिर भी तुम्हें याद जो अच्छे से पढ़ा होगा उसका सही है। तो द्वंद्व और तत्पुरुष इसका आंसर हो जाएगा, द्वंद्व और तत्पुरुष। ठीक है, खानदानी भिखारी कौन होते हैं, वही होते हैं जो पुश्तैनी होते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल। ठीक है, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है, आप इसका विषय पर विचार कीजिए। तो बिल्कुल ये आपका बी विकल्प सही होगा, भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। ठीक है, 74वां क्वेश्चन जो है वो आपका ग्राफ में आ जाएगा। तो ये ग्राफ दिया गया था, बड़ा अच्छा ग्राफ था। ठीक है, इसको हम जो है इत्मीनान से कराएंगे एकदम। तुम पहले पेपर दो, इस ग्राफ को देखो अच्छे से क्या क्या क्वेश्चन थे एक बार। ठीक है, ग्राफ समझ लीजिए क्या था। ठीक है, तो कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर, धनबाद वाला स्टोर, जूतों की बिक्री के औसत के आंसर जो था वो कितना था, 100, इसका आंसर था 129.03। कितना था, 129.03 था। फिर आपका आ जाता है कि 2020 के लिए सभी स्टोरों के जूतों की औसत बिक्री, वर्ष 2021 के सभी जूतों के बिक्री के औसत बिक्री का अनुपात कितना हो। तो इसका हो जाएगा 24 और 43। ठीक है, 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर कुल बिक्री का, 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री का क्या हो जाएगा आपका। तो आपका हो जाएगा 190 और 325। ठीक है, जल्दी में बहुत बच्चों से गलत हुए होंगे पक्का ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन 6 एक और रह रहा 78 का। 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है। तो 1650 इसका सही आंसर है। ठीक है, अब ये देखिए टंकी वाला दे रखा था इसमें, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर है 59वां क्वेश्चन, यदि पाइप ABDRS को एक साथ खोला जाता है, टैंक को भरने में कितना आ जाएगा। तो आपका जाएगा 6.67 आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं बी और सी द्वारा एक टैंक को भरने में लिया गया समय जो है AD और E द्वारा कितना आ जाएगा। तो एक आपका जाएगा 1.67 आ जाएगा। टेंशन ना लो, इसको बिल्कुल करा देंगे। ठीक है, P और R द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिया गया समय SQST के एक साथ खोले गए टैंक का इसका कितना आ जाएगा, 14:11 इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, सभी इंटरनल पाइप और आउटपुट पाइप एक साथ खोल दिया था, टैंक को कितना आ जाएगा, 8 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। टैंक को भरने में अकेले सी द्वारा, ये वाला क्वेश्चन अगर हो, और अकेले डी के समय का अंतर अगर योग का अनुपात पूछा हो तो क्या आ जाएगा, 7:9, यानी कि सी विकल्प इसका। ठीक है, आगे ग्राफ दिया गया था देखिए ये, तो इसमें खपत बराबर दिया है इन्होंने, क्या दिया है, खपत का वैल्यू क्या होता है। तो खपत बराबर होता है उत्पादन और आयात को जोड़कर निर्यात घटा दो, यही खपत होती है। इस पर क्वेश्चन बने हैं। देखो ये है ग्राफ पूरा, 2 ग्राफ दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, 2 ग्राफ दिए गए हैं भैया, ये 2 ग्राफ दिए गए हैं इसमें। और इसमें पहला क्वेश्चन जो था भाई ये था 2022 में प्रत्येक 5 वर्षों में कच्चे तेल की औसत खपत कितनी थी। तो 2054 थी। फिर क्या 2020 में 5 देशों का एक साथ निर्यात आयात का अनुपात कितना था, 1 था। तो 1:1 का मतलब 1 ही होता है। फिर आपका 86वां क्वेश्चन था 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत कितनी है। तो 1680 इसका आंसर हो जाएगा। 87वां क्वेश्चन क्या है, 2022 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था। तो मालदीव इसका सही आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 2020 से 22 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि में किस देश में सबसे अधिक हुआ था। तो बांग्लादेश का सही आंसर था। फिर एक और अंतिम जो ग्राफ है वो और देख लीजिए, बहुत अच्छा ग्राफ है ये भी। ठीक है, इसमें काफ़ी टाइम लगा बच्चों को। ठीक है, देखिए काफ़ी बड़ा एनालिसिस करना पड़ा इसको। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है कि व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और ई द्वारा मिलाए गए मात्रा का अनुपात कितना होगा। 3:17 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लगा खाए होंगे बहुत अच्छा लगा होंगे। फिर यह निम्न से किस शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में लीटर पानी मिलाया। तो बी ने मिलाया, ऑप्शन डी है और आंसर क्या है, बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपका है मान लीजिए A, B, C अपने घोल को एक पात्र में मिला देते हैं तो इसका सांद्रता कितनी आ जाएगी। 83.55 इसका आंसर है, 83.55। 92वां क्वेश्चन जो है आपका यह है, सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाए गए कुल कितने लीटर पानी का। तो 456 इसका लगभग इतना आ रहा था। ठीक है भैया, अगर 93वां क्वेश्चन देखें, ये व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच में अंतर कितना है। तो इसका 65 लीटर इसका अंतर आ रहा। ठीक है, 94वां क्वेश्चन, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता है, खूब बताया। तो जिन का मतलब होता है विजेता, कैसा विजेता, जो अपनी इच्छाओं ज्ञान द्रव्य को विजय पकड़ ले। ठीक है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य राजधानी पाटलिपुत्र अन्य 4 प्रांतीय क्षेत्रों में है। तो उसकी क्या है, इंद्रप्रस्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 96वां क्वेश्चन जो है, ऋग्वेद में विश्वामित्र के नाम के ऋषि के किन 2 नदियों के बीच संवाद है। तो आपका ब्यास और सतलुज हो जाएगा सही आंसर।
97वां क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा में एक राजधानी की बात आई थी, तो वो क्या है? पुणे। क्या है? पुणे है आपका। ठीक है। 98वां क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या था? निम्न सहयोगियों से महसूस करने के लिए प्रेरित किया गया था, तो कि संविधान ब्रिटिश निर्मित थी, तो ब्रिटिश योजनाओं में काम कर रही थी जैसे कि ब्रिटिश चाहते थे, तो इसका होगा अब्दुल निस्तार। समझ गया नहीं? तो ये या इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे आपका क्वेश्चन, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कौन सी पार्टी, तुम्हें बताइए। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, ये भी आपको याद रखना ही है। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। फिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह ने की थी, तो मालवा की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर इजी तो कह नहीं सकते हम इसको। ठीक है, तो ये कैसा पेपर है? मॉडरेट था, टफ पेपर था, स्कोर बढ़िया रहेगा बच्चों का। ठीक है, तुम देखो दोनों साल के पेपर से, 2021 और 2022 के पेपर से ही ये पेपर बढ़िया बनाया गया था, अच्छा बनाया गया था, पैट के अनुसार तो बहुत अच्छा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपने अपने आंसर मिला दिए हो तो कमेंट्स में आप बताएंगे कितने कितने आपके आंसर क्वेश्चन बैठते हैं, कितने आंसर बैठते हैं, कितने आपके नंबर बैठते हैं, जिससे कि अनुमान लगेगा कि इस बार कट ऑफ क्या जा सकता है आने वाली वैकेंसियों का। ठीक है, अच्छा स्कोर क्या हो सकता है, जिसमें कि आप हर भर्ती में आप अपना चांस देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम आधा घंटे बाद जो है आपको पेपर नंबर 2 की जो है, जो इवनिंग शिफ्ट का है, उसकी भी आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।